राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण इस पर, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम वैशाख मास के महात्म्य का 28वां अध्याय सुनेंगे। अब तक हमने 27 अध्याय सुने हैं। आशा करती हूँ आपको सभी अध्याय अच्छे लग रहे होंगे। बिना समय गवाए अब हम आगे का महात्म्य सुनते हैं। आइए अब हम वैशाख मास के महात्म्य का 28वां अध्याय सुनते हैं। व्याध कहने लगे कि हे ब्राह्मण, परमात्मा ने करोड़ों जीव उत्पन्न किए। इनके भिन्न भिन्न कर्म अनेकों सनातन मार्ग हैं और इनके स्वभाव एक से क्यों नहीं हैं, यह सब मेरी जानने की बहुत इच्छा है। तब शंखमुनि कहने लगे कि सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। इन गुणों की विषमता, न्यूनता और अधिकता से मनुष्य वैसा ही कर्म करता है और उन्हीं के फल वह भोगता है। उन्हीं के फल भोगने से मनुष्य कभी सुखों तो कभी दुखों को प्राप्त होता है। प्रकृति के जीव इन्हीं तीनों गुणों में बंधे हुए हैं। गुण कर्म के अनुसार ही कर्म का नाश और फल होता है। तमोगुणी पुरुष सदैव निष्ठुर, निर्दयी और सबसे द्वेष रखने के कारण सदा दुखी रहते हैं। राक्षस से लेकर पिशाच तक सभी तामसी गति को प्राप्त होते हैं। रजोगुणियों की बुद्धि पाप और पुण्य दोनों मिली हुई होती है। वे पाप और पुण्य दोनों कर्म करते हैं। इस कारण मरने के बाद अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग और नरक दोनों में जाते हैं और सुख और दुख दोनों भोगते हैं। और ये मंदभोगी सदैव संसार में बार बार जन्म लेते हैं। सत्वगुणी धर्मात्मा, दया करने वाले, पराई निंदा न करने वाले तथा श्रद्धावान होते हैं। ये सत्वगुणी वृत्ति वाले महातेजस्वी, पाप रहित ऊपर के लोक को जाते हैं। वे अपने गुण और कर्म के अनुसार कर्म करते हुए भगवान के समीप, भगवान के लोक को प्राप्त होते हैं। गृहस्थ आश्रम को सबसे श्रेष्ठ किस कारण कहा गया है, अब मैं वह तुम्हें बताता हूँ। जैसे सब नदियाँ समुद्र में आश्रय पाती है, जैसे सब जीव माता का आश्रय पाकर सुख पाते हैं, वैसे ही सब आश्रम गृहस्थ का आश्रम है। 6 प्रकार के भिक्षु, पहला ब्रह्मचारी, दूसरा सन्यासी, तीसरा विद्यार्थी, चौथा गुरु पूजक, 5वां मुसाफिर और 6ठा जीविका रहित। ये सब गृहस्थों का ही आश्रम है। हे राजन, अब मैं तुम्हें एक पुरातन इतिहास सुनाता हूँ। एक बार एक राजा था। वह बड़ा ही बलवान और समदर्शी था। उसने एक मृदुला नाम की स्त्री से विवाह किया। दोनों राजा रानी अति प्रेम से रहते थे। एक दिन राजा ने वेश्या का नाच देखते हुए अधिक मदिरा पान कर लिया और मदिरा के नशे में उसने अपनी रानी को भी मदिरा पीने के लिए कहा, किंतु रानी ने राजा का कहना नहीं माना। इससे राजा क्रोधित हो गया और उसने उसका त्याग कर दिया। राजा ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इसे ले जाकर निर्जन वन में छोड़ आओ। सेवक राजा की आज्ञा के कारण विवश थे। वे अपनी प्रिय रानी को निर्जन वन में छोड़ आए। दूसरे दिन जब राजा का शराब का नशा उतरा तो उसे अपनी रानी को छोड़ने का दुख हुआ, इसलिए उसने दूसरा विवाह नहीं किया। के बाद वह राजा अपनी प्रजा का पालन पुत्र के समान ही करने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण राजा के पास आया और बोला कि हे राजन, कोई मेरी स्त्री को हर कर ले गया है। मैं उसके वियोग में बहुत दुखी हूँ, इसलिए आप मेरी स्त्री को ढूंढ कर लाइए। राजा ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं नहीं जानता कि आपकी स्त्री कौन है, किधर गई, कहाँ गई और कौन उसे ले गया। तब मैं आपकी स्त्री को कैसे ढूंढ कर ला सकता हूँ। तो वह ब्राह्मण बोला कि हे राजन, तुम प्रजा से 6ठा भाग लेकर हमसे हमारी रक्षा का वचन देते हो। यह तुम्हारा दायित्व है। अब तुम ही मेरी स्त्री को ढूंढ कर लाओ। हे राजन, मेरी स्त्री घर पर सो रही थी, वहीं से कोई उसे हर कर ले गया। अब आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसे ढूंढ कर लाओ। राजा कहने लगा कि मैंने तुम्हारी स्त्री को कभी नहीं देखा। वह कैसे स्वभाव की थी, कैसा उसका रूप रंग था, तुम मुझे पूरा बताओ। तब वह ब्राह्मण राजा से बोला कि हे राजन, मेरी स्त्री हमेशा कठोर वचन बोला करती थी, बहुत अधिक कुरूप, काले रंग की, बड़ी ही कर्कशा थी। हे राजन, मैं उसका यह चरित्र बता रहा हूँ, परंतु मैं अपनी स्त्री की निंदा नहीं कर रहा, क्योंकि वह मेरी धर्म पत्नी और अर्धांगिनी है। उसकी रक्षा करने का दायित्व मेरा है।
ब्राह्मण की बात सुनने के बाद राजा ब्राह्मण से बोला कि हे ब्राह्मण देव, जब तुम्हारी स्त्री इतनी कुरूप है, इतने कुटिल स्वभाव की है, तो तुम उसे वापस क्यों लाना चाहते हो? मैं तुम्हारा एक बहुत सुंदर स्त्री से दूसरा विवाह करवा दूंगा। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, वह स्त्री मेरे धर्म कर्म की अर्धांगिनी है, उसका रक्षण करना मेरा परम धर्म है। जो पति अपनी स्त्री की रक्षा नहीं कर सकता, उसे वर्ण संकर संतान पैदा होती है, उसके पितर नरक में दुख भोगते हैं। जो मनुष्य वेश्यागामी होते हैं, उनका कभी कल्याण नहीं होता। जो मनुष्य ऋतुकाल के पश्चात स्त्री संभोग नहीं करते, उनके पितर 1 मास तक रुधिर में लौटते हैं। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने शस्त्र लेकर रथ पर सवार होकर चारों दिशाओं में ब्राह्मण की स्त्री को खोजने के लिए निकल गए। राजा एक स्थान से दूसरे स्थान पर खोजता हुआ एक आश्रम में पहुंचा। उस आश्रम में कुशा के आसन पर एक महान तपस्वी बैठे हुए थे। राजा उस ऋषि के आश्रम में पहुंचे, लेकिन उस ऋषि ने राजा का कोई आदर सम्मान नहीं किया। ऋषि ने कठोर वचन में राजा से कहा कि हे राजन, तुम मेरे आश्रम में किस कारण आए हो? राजा को ऋषि का व्यवहार अच्छा नहीं लगा। फिर भी राजा ने ऋषि से मधुर वचन में कहे कि हे ऋषिवर, मेरी प्रजा का एक ब्राह्मण है, उसकी स्त्री को कोई हर कर ले गया है। मैं उसकी स्त्री को खोजने के लिए निकला हूँ, परंतु हे ऋषिवर, मुझे महान आश्चर्य हो रहा है कि आपने मुझे कोई अर्घ्यपान नहीं दिया, नहीं आपने मेरा आदर सत्कार किया। इसका क्या कारण है? ऋषि ने राजा को उत्तर दिया कि हे राजन, तुम अर्घ्य योग्य होते हुए भी अर्घ्य के पात्र नहीं रहे, क्योंकि तुमने अपनी विवाहित निरपराध स्त्री का वन में त्याग कर दिया। जहाँ स्त्री का धर्म है कि वह अपने पति की तन मन से सेवा करे, उसकी आज्ञा का पालन करे, वहीं पति का भी धर्म है कि वह अपनी पत्नी का मान सम्मान करे, उसकी रक्षा करे। जिस घर में स्त्रियों का मान होता है, वहीं देवता निवास करते हैं, किंतु जिस घर में स्त्रियों का अनादर होता है, उसका कभी कल्याण नहीं होता। ऐसा सुनकर राजा को महान पश्चाताप हुआ। यह सुनकर राजा को पछतावा हुआ। राजा ने ऋषि से कहा कि हे मुनिवर, आप तो भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल के ज्ञाता हैं। कृपा करके आप मुझे बताइए कि उस ब्राह्मण की स्त्री को कौन कहाँ हर कर ले गया। ऋषि ने राजा से कहा कि हे राजन, आदि का पुत्र बलाक नामक राक्षस ब्राह्मणी को उत्पलावर्त वन में हर कर ले गया है। तुम जाओ, उसे ढूंढो और ढूंढकर ब्राह्मण से उसका मिलन करवा दो। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया और रथ पर सवार होकर मुनि के बताए हुए उत्पलावर्त वन में पहुंच गया। वहां जाकर उसने देखा कि एक स्त्री वील पत्र खा रही थी। जैसा ब्राह्मण ने बतलाया था, उसका वैसा ही रंग रूप था। राजा उसको देखकर पहचान गए और उससे बोले कि हे कल्याणी, तुम इस निर्जन वन में क्या कर रही हो? ब्राह्मणी कहने लगी कि मैं अतिरात्र नामक ब्राह्मण की पुत्री और विलास पुत्र की स्त्री हूँ। मैं अपने घर में अकेली सो रही थी। इस बलाक नामक राक्षस ने मुझे हर लिया और लाकर यहाँ छोड़ दिया। इसने यद्यपि मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया और न ही इसने मेरे सतीत्व को नष्ट किया, परंतु फिर भी मैं यहाँ पड़ी बहुत दुख पा रही हूँ। राजा ने ब्राह्मणी से कहा कि हे ब्राह्मणी, वह राक्षस जो तुम्हें हर कर लाया था, वह कहाँ है? ब्राह्मणी ने कहा कि वह इस वन में अमुक स्थान पर है। राजा ब्राह्मणी के बताए हुए स्थान पर उस राक्षस के पास गया। राक्षस ने जैसे ही राजा को देखा तो वह राक्षस राजा के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा कि हे राजन, क्या आज्ञा है? मैं आपका कौन सा कार्य करूं? राजा ने कहा कि हे राक्षस, हे निशाचर, तू ब्राह्मणी को हर कर क्यों लाया? यदि तुम उसे स्त्री बनाना चाहते हो तो वह तो अत्यंत ही कुरूपा और कुटिल स्वभाव की है। यदि तुम उसे खाने के लिए लाए हो तो तुम मुझे वैसा बताओ। तब राक्षस कहने लगा कि हे राजन, मेरे घर में बहुत सी सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं, जिनको छोड़कर मैं इस कुरूपा से भोग करने की तो इच्छा भी नहीं कर सकता।
और मैं राक्षस जरूर हूँ, लेकिन मैं मांसाहारी नहीं, शाकाहारी हूँ। मैं तो अपने पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। इस ब्राह्मणी को हर कर लाने का मात्र एक ही कारण है कि इसका पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है। जब हम यज्ञ के अन्न को ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो यह हमको मंत्र बोलकर भगा देता है। सब यज्ञों का वही ब्राह्मण आचार्य है, तो उस ब्राह्मण को दुखी करने के लिए ही मैं उसकी स्त्री को हर कर लाया हूँ, क्योंकि बिन स्त्री के पुरुष कर्म करने के योग्य नहीं रहता। ऐसा सुनकर राजा मन ही मन विचार करने लगा कि यह राक्षस भी मेरी निंदा कर रहा है। उस मुनि ने भी मेरी निंदा करी और मुझे कहा कि मैं अर्ध योग्य नहीं, और उस ब्राह्मण ने भी मेरी निंदा करी। सब जगह मेरी निंदा हो रही है। राजा अपने मन में विचार कर ही रहा था कि वह राक्षस हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे राजन, अब आप प्रसन्नतापूर्वक मुझे जो आज्ञा देंगे मैं उसी का पालन करूंगा। राजा ने राक्षस से कहा कि हे निशाचर, तुम उस ब्राह्मणी को उसके घर छोड़ आओ। जब मैं तुम्हें याद करूं तो तुम मेरे पास आ जाना। राजा की आज्ञा पाते ही वह राक्षस तुरंत उस ब्राह्मणी को उसके घर पर छोड़ने के लिए चला गया। तब राजा अपने मन में विचार करने लगा कि मैंने अपनी स्त्री का त्याग किया है, अब मुझे कौन सा ऐसा पुण्य कार्य करना चाहिए जिससे कि मैं इस पाप कर्म से दूर हो जाऊं। राजा ऐसा विचार कर रथ पर सवार होकर पुनः उसी ऋषि के आश्रम में गया और प्रणाम करके अपना कर्तव्य पूछने लगा। तब ऋषि ने कहा कि हे राजन, पुरुष के लिए स्त्री धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाली होती है। स्त्री के बिना पुरुष को इस लोक और परलोक में कभी सुख प्राप्त नहीं होता। स्त्री चाहे कैसी भी हो, कर्कशा, खोटे स्वभाव वाली, मूर्ख, रोगी, दरिद्री ही क्यों न हो, परंतु पति को उसका त्याग नहीं करना चाहिए। उसके बाद राजा कहने लगे कि हे महाराज, मैंने अपनी पतिव्रता स्त्री को बिना अपराध के ही त्याग दिया, अब मुझे क्या करना चाहिए। तब उस ऋषि ने राजा से कहा कि हे राजन, तुम्हारी स्त्री को शतपात नामक नाग ने इस वन में घूमते हुए देखा था, तो तुम उसी पाताल लोक में जाओ। नाग की नंदा नाम की कन्या ने उसको अपने घर में छिपा रखा है। हे राजन, तुम्हारी स्त्री पाताल लोक में है। राजा ये बात सुनकर अपने नगर में आया। ब्राह्मण को स्त्री सहित देखकर राजा आनंद को प्राप्त हुआ। तब राजा ने बलाक नामक राक्षस को याद किया। राक्षस उसी समय राजा के सामने प्रकट हो गया। राक्षस ने राजा को प्रणाम किया और बुलाए जाने का कारण पूछा। तब राजा ने राक्षस से कहा कि मेरी रानी को पाताल लोक से लेकर के आओ। उसके बाद वह राक्षस पाताल लोक में गया। राजा की रानी को वहां से लाकर राजा को सौंप दिया। उसके बाद राजा रानी बड़े प्यार से अपने धर्म का कार्य करते हुए रहने लगे। हे राजन, ये मैंने तुम्हें गृहस्थ आश्रम का महात्म्य सुनाया। उसके बाद राजा महिरथ राजा श्रुतकीर्ति से कहने लगे कि हे ऋषिवर, वैशाख मास के व्रत करने का बड़ा ही उत्तम फल आपने हमें कहा। अब आप कृपा करके वैशाख मास में तुलसी का महात्म्य भी सुनाइए। तब श्रुतदेव ऋषि राजा मिथिलेश से बोले कि हे राजन, मैं तुम्हें इस संबंध में एक प्राचीन पवित्र कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में चंद्रपुर नामक गांव में धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा ही ब्रह्मज्ञानी और धर्मात्मा था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करता रहता था और अतिथि सेवा में लीन रहता था, क्योंकि जो अतिथि की सेवा करता है वह गोदान के पुण्य के फल पाता है, और जिसके घर से अतिथि निराश होकर चले जाते हैं वे अपने पाप दे जाते हैं और उस घर के पुण्यों को ले जाते हैं। तब एक दिन वैशाख मास में वह ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर एक पहर रात रहने पर भगवान के मंदिर में जा रहा था। इतने में ही सामने से आती हुई एक महान भयंकर प्रेतनी अर्थात राक्षसनी दिखाई दी। नग्न, सूखी दह वाली, टेढ़े मेढ़े बड़े बड़े दांत वाली, चंचल जीवा वाली, लाल लाल आंखों वाली और हुआ हुआ का शब्द करती हुई राक्षसी उसे आते हुए दिखाई दी। उसे आता हुआ देखकर धर्मदत्त ने उसके ऊपर तुलसी मिश्रित जल फेंक दिया।
तुलसी जल का उस राक्षसी शरीर पर स्पर्श होते ही उसके पूर्व जन्म के सभी पाप धुल गए। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के पैरों पर गिर पड़ी। तब धर्मदत्त ने कहा कि तुम कौन हो और किस पाप के कारण तुम्हारी यह दशा हुई, मुझे कहो। तब वह राक्षसी कहने लगी कि हे ब्राह्मण देव, पूर्व जन्म में देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी मैं पहली पत्नी थी। मेरा नाम दुर्जटा था। मैं कभी अपने पति से मीठे वचन नहीं बोलती थी, न ही उसको अच्छा भोजन बना कर के देती थी। इससे दुखी होकर मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। जब मुझे पता चला कि मेरा पति मेरे होते हुए दूसरा विवाह कर रहा है, तो मैंने क्रोध से विष खाकर अपने प्राणों का अंत कर लिया। तब यमराज के दूत मुझको बांधकर मुकद्दरों से मारते हुए यमपुरी में ले गए। तब यमराज ने चित्रगुप्त जी को मेरे शुभ अशुभ कर्म बताने के लिए कहा। चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि हे यमराज जी, इसका कोई भी शुभ कर्म नहीं है। यह सदैव अपने पति के साथ द्वेष रखती थी, कभी भी अपने पति को अच्छा भोजन बना कर के नहीं खिलाती थी। पति को हमेशा बासी भोजन खिलाती थी और खुद गर्म भोजन करती थी। तब यमराज ने कहा कि यह जिस पात्र में भोजन करती थी उसी में खाती थी, इसीलिए यह अपने संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में जाएगी। इसने अपने पति के साथ कलह किया, इस कारण यह विष्ठा खाने वाली सूकरी की योनि में जाएगी। उसके बाद इसने आत्महत्या करी, इस कारण यह प्रेत की योनि में जाएगी। तो हे महाराज, मैं 500 वर्ष से इस योनि में पड़ी हूँ। भूख और प्यास से दुखी होकर एक बनिए के शरीर में प्रवेश करके कृष्णा और वेणी नदी के संगम पर आई। जैसे ही नदी के तीर पर पहुंची तो विष्णुदूतों ने वेश्या के शरीर से निकालकर मुझे बाहर कर दिया। अब मैं इधर उधर घूम रही हूँ। आज आपके तुलसी मिश्रित जल से मेरे सारे पाप धुल गए हैं। अब इन 3 योनियों से छूटकर किस प्रकार मुझको उत्तम गति प्राप्त होगी, कृपा करके अब आप बताइए। उस पिशाचनी की सारी बात सुनने के बाद धर्मदत्त ब्राह्मण कहने लगा कि तुझे देखकर मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है। तीर्थ, व्रत और दान प्रेत योनि में नहीं हो सकते। तुम्हारे पाप बहुत ज्यादा और पुण्य बहुत थोड़े हैं। तुम्हारे पापों का नाश थोड़े से पुण्य से नहीं हो सकते। हे पिशाचनी, मैंने पूरी उम्र वैशाख मास का स्नान और व्रत किया है, अतः मैं तुम्हें अपने वैशाख मास के स्नान और व्रत का आधा पुण्य देता हूँ। उसी से तुझे उत्तम गति की प्राप्ति होगी, क्योंकि वैशाख मास के स्नान और व्रत के समान पुण्य फल देने वाला कोई भी यज्ञ, व्रत और दान और तप नहीं है। तब उस ब्राह्मण ने तुलसी मिश्रित जल उस पिशाचनी के ऊपर छिड़का और 12 अक्षर का विष्णु नाम का मंत्र सुनाया। वह सुनते ही वह दुर्जटा राक्षसी प्रेत योनि से छूट गई। अग्नि के समान दिव्य देह धारण करके लक्ष्मी के समान रूप वाली बनकर उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया, पदक्षिणा करी और हाथ जोड़कर बोली कि हे ब्राह्मण देव, पाप रूपी समुद्र में मुझ डूबती हुई को आप नौका रूप में मिले हैं। उसी समय विष्णुदूत एक देव विमान लेकर के आए। भगवान के दूतों ने दुर्जटा को विमान में बैठा लिया। विमान को देखकर धर्मदत्त ब्राह्मण अति विस्मित हुआ और भगवान के गणों को देखकर चरणों में गिरकर दंडवत प्रणाम करके नमस्कार करने लगा। तब विष्णु दूतों ने धर्मदत्त को उठाया और हृदय से लगाकर कहा कि हे ब्राह्मण देव, तुम धन्य हो। तुम सदैव विष्णु भगवान की भक्ति में लगे रहते हो और हर साल वैशाख मास का स्नान और व्रत करते हो। तुमने अपने वैशाख मास के स्नान और व्रत का आधा फल इस राक्षसी को दिया, इसलिए तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें भी विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर विष्णुदूत उस राक्षसी, जो कि अब दिव्य देह धारण कर चुकी थी, उसे लेकर विष्णु लोक में चले गए। आइए इस अध्याय में हम 12 अवतार की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले षष्ठी के प्रारंभ में भगवान ब्रह्मा जी ने 4 बालकों की रचना करी और उन्हें अनंत काल तक मानस ऋषि के रूप में रहने का वरदान दिया। इन चारों ऋषिगण के नाम सनक, संदन, सनातन और सनत कुमार थे। इन 4 ऋषियों के पास अद्वितीय शक्तियाँ थीं।
एक बार सभी ने भगवान विष्णु के दर्शन करने का निर्णय लिया। अपने पिता भगवान ब्रह्मा से अनुमति और आशीर्वाद लेने के बाद ये चारों ऋषि भगवान विष्णु के निवास स्थान बैकुंठ लोक की ओर चल पड़े। बैकुंठ लोक के 7 द्वार हैं। इन 4 ऋषियों ने 6 द्वार को तो पार कर लिया, लेकिन 7वें द्वार पर जय और विजय ने उन्हें रोक लिया। मानस ऋषि होने के कारण सभी ने अपने कमर पर ही वस्त्र धारण किए थे। जय और विजय ने उन सभी को यह कहते हुए अपमानित किया, उन्होंने उचित वस्त्र नहीं पहन रखे। उन चारों ने जय और विजय को यह याद दिलाया कि हम ब्रह्मा के पुत्र हैं, परंतु जय और विजय ने उनकी एक नहीं सुनी। उन्होंने बाल ऋषियों पर अशांति फैलाने का आरोप लगाया और बैकुंठ लोक से बाहर निकलने की धमकी दी। उन चारों ऋषियों को बहुत क्रोध आया और उन्होंने जय और विजय को पृथ्वी पर राक्षस के रूप में पैदा होने का शाप दे दिया। उसी वक्त भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी वहां प्रकट हो गए। भगवान विष्णु ने कहा कि आप दोनों का व्यवहार क्षमा योग्य नहीं है। इन ऋषियों ने पहले कभी किसी को शाप नहीं दिया था, इसलिए इनके शाप का प्रभाव बना रहेगा। जय और विजय उन 4 ऋषियों के पैरों में गिर गए और दया की विनती करने लगे। तब ऋषियों ने कहा कि तुम्हारा शाप हटाया नहीं जा सकता, परंतु शाप कम जरूर किया जा सकता है। तुम्हारा जन्म पृथ्वी पर केवल 3 बार होगा और हर बार तुम्हारा अंत स्वयं भगवान विष्णु के हाथ होगा। इस प्रकार ही तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। तुम अपने निवास स्थान पर वापस जाओ। जय और विजय ने पृथ्वी पर दानव भाइयों हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में पहली बार जन्म लिया। ऐसा कहा जाता है कि जब उन्होंने जन्म लिया तब धरती और आकाश दोनों हिलने लगे। सभी देवता भयभीत हो गए। यदि जन्म लेने पर ये इतने क्रूर हैं तो बड़े होने पर क्या होगा। समय बीतने लगा। हिरण्याक्ष भगवान ब्रह्मा जी के भक्त के रूप में बड़े हुए। हजारों साल तक कठिन तपस्या करने के बाद उनके सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उसे एक वरदान मांगने को कहा। हिरण्याक्ष ने कहा कि हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दें कि मैं कभी भी किसी मनुष्य, देवता या दानव के द्वारा न मारा जाऊं। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया और चले गए। दानव राजा हिरण्याक्ष ने एक ऐसे तानाशाह की तरह शासन किया जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा था। उसने अपने अमरता पर इतना विश्वास था कि उसने पृथ्वी पर शांति को भंग करना शुरू कर दिया। सबसे पहले वह समुद्र के बीच में खड़ा हो गया और अपनी कमर को एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाने लगा। उसके इस प्रकार करने से समुद्र मंथन होने लगा, जिसके कारण जल देवता वरुण को बहुत अधिक दुख हुआ। जब वह प्रकट हुए तो हिरण्याक्ष ने वरुण को युद्ध के लिए ललकारा। भगवान ब्रह्मा के द्वारा वरदान प्राप्त होने के कारण वरुण उसे पराजित नहीं कर सकते थे, इसलिए वे भगवान विष्णु के पास मदद मांगने के लिए गए। इस बीच वरुण के पराजित होने से हिरण्याक्ष का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ गया। पाताल लोक तक जाने के लिए उसने पृथ्वी को लिया और समुद्र में डुबोने लगा। इसके कारण सभी देवता चिंतित हो गए। वरुण देवता के साथ मिलकर मदद के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। तब भगवान विष्णु ने एक जंगली सुअर के रूप में अवतार लिया। उस जंगली सुअर ने हिरण्याक्ष को युद्ध के लिए चुनौती दी। अहंकार में डूबा हुआ हिरण्याक्ष सहमत हो गया, लेकिन वह भूल गया कि भगवान ब्रह्मा से मिले वरदान से वह केवल मनुष्य, देवता और दानव से ही जीत सकता था। भगवान ब्रह्मा के वरदान ने यहाँ काम नहीं किया, इसलिए सुअर ने आसानी से हिरण्याक्ष को पराजित कर दिया। के बाद पृथ्वी को पाताल लोक से वापस लाए। हिरण्याक्ष का वध करने के लिए भगवान विष्णु द्वारा लिए गए इस अवतार को वारह अवतार के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार भगवान विष्णु के वारह अवतार द्वारा हिरण्याक्ष का वध करने से द्वारपाल शाप से मुक्त हुए। आइए अब हम भगवान जगदीश की आरती बोलते हैं। वैशाख मास में कथा, कहानियाँ और महात्म्य सुनने के बाद आरती जरूर बोलनी चाहिए। आइए आप भी मेरे साथ भगवान जगदीश की आरती बोलिए, इससे महात्म्य सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे,
जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का स्वामी, दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी स्वामी, शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी स्वामी, तुम्हें अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे स्वामी, तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ अर्पण है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जगदीश की आरती, जो कोई जन गावे स्वामी, जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। इस तरह आज हमने वैशाख मास के महात्म्य का 28वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।